हमारा जीवन और पंच महाभूत के संचालन में एटम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हमें अपने पांचों तत्वों को शुद्ध रखना चाहिए। हमारा जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है। हम इसे पॉल्यूटेड नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का एटम ठीक रहेगा और हमारा जीवन का संचालन अच्छी तरह से होगा। एटम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं पवन निशान और आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कर्म की। थ्योरी ऑफ कर्म यानी मकर राशि की। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, जिनकी भी राशि, जिनका भी चंद्रमा मकर राशि में है ये उनके बारे में है। जिनकी लग्न मकर है, कैप्रिकॉर्न जिनका असेंडेंट है, ये उनके बारे में है। और इसके अलावा पूरे आपके हॉरो चार्ट में जहाँ भी 10 नंबर है, जहाँ भी मकर राशि है, ये उनके बारे में भी है। आप इसे बड़ा ध्यान से सुनिए। मैं मकर राशि के बारे में इस तरह से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ जो आप सैकड़ों हजारों चैनलों पर सुनते हैं कि वही एक रिपीटेशन हर राशि में हो जाता है। उनके स्वभाव के बारे में, उनकी आदत, उनके गुणों के बारे में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानियों से ये चीज़ें डिकोड की गई हैं और मैं किस तरह से इसको आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, इसे आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। इसमें उत्तराषाढ़ के दो पद हैं, दो चरण हैं। श्रवण के 4 चरण हैं और धनिष्ठा के दो चरण हैं। अब सिर्फ शिव और पार्वती का संवाद है इसमें। मैं शिव पार्वती का संवाद है और इसमें 8 चरण हैं इसमें, तीनों नक्षत्रों के। और शिव जी कुछ कह रहे हैं, कुछ उसमें कहानियां सुना रहे हैं इन लोगों के बारे में। वो मकर राशि के बारे में ही है, लेकिन वो राशि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले रहे हैं। वो नक्षत्र और नक्षत्र के चरणों को प्रत्यक्ष रूप से ले रहे हैं, उसके बारे में वो कहानी सुनाते हैं। देखिए, जैसे ये कहा जाता है कि हम लोग ईश्वर की डायरेक्ट औलाद हैं। आप उपनिषद पढ़ें, पुराण पढ़ें और शास्त्रों को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हम ईश्वर की डायरेक्ट औलाद नहीं है, हम उसके डायरेक्ट संतान नहीं है। ईश्वर ने तो देवता बनाए। देवता जब अपने भोग विलास में एकदम रम गए और स्वर्ग में रहते थे, सब तरह का उन्होंने भोग विलास किया, तो उनकी आत्मा का पतन हुआ। पतन होने के बाद में वो हम जैसे मानव बने। अब मानवों में भी जो श्रेणी है उसमें सबसे जो उच्चतम श्रेणी कही गई है वो ब्राह्मणों की कही गई है। तो मैं ब्राह्मण एक जाति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति जो धर्मात्मा हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो नॉलेज वाले हैं, जो विद्वान हैं, जो आश्रमों में जो संत हैं, है ना, ये सभी लोग ब्राह्मण हैं। यानी ऐसी कास्ट जो अपने नॉलेज के बल पर पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को एक रास्ता दिखाती है, वो ब्राह्मण है। अब वो ब्राह्मण भी पतित हो गए, तो जो ब्राह्मणों का पतन है वो इस मकर राशि में है। शिव जी जब पार्वती को कहानी सुनाते हैं इन 8 नक्षत्रों के चरणों, 3 नक्षत्रों के 8 चरणों के बारे में, तो उसमें कुछ की पॉइंट निकलते हैं जो मैंने नोट किए। एक तो ये है कि इसके मकर राशि के हर चरण में, वो चाहे उत्तराषाढ़ का दूसरा चरण हो, चाहे वो धनिष्ठा का दूसरा चरण हो, बीच के सारे चरण इसमें आ जाएं, उसमें वो सभी लोग ब्राह्मण हैं, सभी लोग धर्मात्मा है, सभी लोग बड़े ज्ञानी हैं। और उन्हें कहा गया है कि वो चतुर्वेद के ज्ञाता है, वो 4 वेदों के ज्ञाता है। लेकिन इसके बावजूद उनका पतन किस तरह से हुआ कि वे क्या करती है कि वो अपने कर्तव्य को भूल गए, वो अपने धर्म को भूल गए और वो मलेच्छों के साथ रहने लगे। मलेच्छों के साथ रहना, अब मलेच्छ किसे कहेंगे? मलेच्छ इन द सेंस जो चाहे कास्ट में, क्रीड में, कलर में, आपके आर्थिक स्तर पर, आपके नॉलेज के लेवल पर, वो वहाँ से नीचा है। जो भी आपसे नीचा है और जो अभोज्य है उसका भोजन कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो समाज के साथ में और समाज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा है, वो आदमी मलेच्छ है। जो संध्या वंदन नहीं कर रहा है, सुबह टाइम से नहीं उठ रहा है, या जो प्रकृति के नियम है उनका ठीक तरह से पालन नहीं कर रहा है, जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, जो अपने प्रति भी ईमानदार नहीं है, वो आदमी मलेच्छ है। तो इनके लिए क्या कहा गया है, इन ब्राह्मणों के लिए, कि वो पद में, प्रतिष्ठा में तो ब्राह्मण हैं, नॉलेज के लेवल पर तो ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। वो मलेच्छों के साथ रहने लगे हैं, वो अपनी ड्यूटी भूल गए हैं, उन्हीं के साथ अभोज्य भोजन करने लगे हैं। और एक और उनके संग में कमी क्या है कि उन्हें सोने के प्रति बड़ी लालसा है। सोना इन द सेंस गोल्ड के प्रति उनकी बड़ी इच्छा रहती है। तो इसके लिए किसी ने अपना भांजा मार दिया, किसी ने अपना भतीजा मार दिया, किसी ने अपना दोस्त मार दिया सोने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे धतकर्म किए हैं। तो इस राशि से सोना जुड़ा हुआ है। ये आगे कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको बताऊंगा। अब इसका रिफ्लेक्शन उनके अगले जन्मों में आ रहा है। ये उन्होंने 3 कुछ ऐसे काम किए
ये 2-3 कुछ ऐसे खराब काम किए कि इसकी वजह से उन्हें हजारों साल नरक में रहना पड़ा। कोई रौरव नामक नरक में रहा, कोई समंदर नामक नरक में रहा, कोई 60,000 साल रहा, कोई 20,000 साल नरकों में रहा। और वहाँ से फिर वापसी होने के बाद कोई कुत्ता बना, कोई मेढक बना, कोई कछुआ, कोई मुर्गा, कोई कुछ, और उसके बाद में फिर वो इंसान बने। जब वो मनुष्य योनि में फिर से आए तो हुआ क्या कि उनके साथ में उनकी जो पत्नी थी, पत्नी रोगी हो गई, पत्नी को तमाम तरह के रोग हो गए, और उनके पुत्र संतान नहीं है, उनके कन्या संतान है, और जिनके पुत्र संतान है उनके पुत्रों पर पैसा खर्च हो रहा है, उनके साथ भी चीटिंग हो रही है, सोने की चीटिंग, पैसे की चीटिंग उनके साथ भी हो रही है, क्योंकि वो करके आए हैं। वो रिफ्लेक्शन पिछले प्रीवियस लाइफ का इस लाइफ में भी आ रहा है। अब आप कहेंगे कि जब वो उन्होंने जो पाप किया था, किसी का सोना मारा, कुछ गलत काम किया, किसी का मर्डर कर दिया, तो कोई 60,000 साल नरक में रहा, फिर इस जन्म में क्यों होगा? कर्म की थ्योरी यही है, आप कितने भी जन्म लेंगे वो रिफ्लेक्शन आपके हर जन्म में आएगा। तो इस जन्म में वो पार्वती से खुद शिव जी कहती है, पार्वती भी यही सवाल करती है कि प्रभु इसने तो वो नरक भोग लिया था 60,000 साल का, फिर इस जन्म में इसकी पत्नी रोगी क्यों है, ये आदमी इतना परेशान क्यों है? तो शिव जी कहते हैं क्योंकि इसने उस जन्म में ऐसा किया था, इस वजह से ऐसा है, इस वजह से इसके पुत्र नहीं है, पुत्र है तो पुत्र बीमार है, या पुत्र से इसका पंगा हो गया है, पुत्र इसे परेशान कर रहा है, पुत्र ने एजुकेशन नहीं ली, या अपनी पत्नी को मार दिया, या 50 तरह के दुख, जितने भी तरह से दुख मिल सकते हैं पुत्र के जरिए, या कन्या संतान के जरिए, या संतान के जरिए, वो उसको मिल रहे हैं। तो ये मकर राशि के इन सभी नक्षत्रों के, तीनों नक्षत्रों के 8 चरणों की एक एसेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हमारी लाइफ में किस तरह से मैनिफेस्ट होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मकर राशि देखिए, मकर क्या है? घड़ियाल है। अब घड़ियाल अपना जब भी शिकार करता है ना, तो कभी उसके शिकार उसके सामने नहीं आता है कि मैं आ गया हूँ भाई, मुझे खा ले, अपना पेट भर ले, ऐसा नहीं होता है। तो वो उसे चकमा देता है, यानी वो उसे धोखा देता है, उसके साथ छल करता है, वो हमेशा झपट्टा मार के अपना शिकार लेता है। तो यहाँ से आप इस सिग्निफिकेशन को उठा सकते हैं। तो मकर राशि में छल है, धोखा है, ये मकर राशि के मूल तत्व हैं, छल और धोखा। मकर राशि में देखिए गुरु नीच का हो जाता है। गुरु इसलिए नीच का होता है कि पिछले जन्मों में हम जब हम ब्राह्मण थे, जब हम ज्ञाता थे, जब हम वेद पाठन करते थे, तब हम पतित हुए, इसलिए बृहस्पति यहाँ पर आकर नीच का हो जाता है। और हम सब कभी ना कभी ब्राह्मण थे, इसलिए हमारी कुंडलियों में कहीं ना कहीं 10 नंबर है, कहीं ना कहीं हम जो है ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण का पतन होकर हम यहाँ पर आए हैं। अब ये मकर राशि कहाँ है, ये पतन यहाँ हमें क्या क्या भूल खिलाएगा, हमारी लाइफ में किस तरह मैनिफेस्ट होगा, ये आगे की बात है। तो मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, और गुरु गोल्ड का भी कारक है, इसलिए मकर राशि का और गोल्ड का बड़ा आपस में संबंध है। गुरु संतान का कारक है, गुरु फाइनेंस का कारक है। तो वो जितनी भी कहानियां हैं जो शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, उसमें ब्राह्मण सारे धनवान हैं। वो 8वां जो ब्राह्मण है वो पैसे से, प्रतिष्ठा से, ज्ञान से एकदम परिपूर्ण है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को, वो पतित हो गए, अपने जीवन को अपने मूल्यों से नीचे गिरा लिया, इसलिए उन्हें मकर राशि मिली। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों का गुरु नीच का होता है, जिनका मकर राशि में बृहस्पति आ जाता है, जुपिटर आ जाता है, वो इसलिए मिलता है। कुछ इस वजह से भी मिलता है, जो कुछ और पुराण कहती है, कुछ और कहानियाँ कहती हैं, वो ये कहती है कि हमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, या मैंने अपने ज्ञान को नहीं बांटा, मैंने अपने ज्ञान से समाज को कोई रास्ता नहीं दिखाया, किसी का भला नहीं किया, तो गुरु नीच का हो जाता है। मैं अपने ज्ञान को लेकर मर गया तो अभी गुरु नीच का हो जाता है। मैं अपने धन को लेकर मर गया, मैं धन पर कुंडली मार के बैठा रहा और अपने धन को जमीन में गाड़ दिया। उसमें कहानियाँ आती हैं ऐसी कि भतीजा गांव से आया और ब्राह्मण ने अपने भतीजे का मर्डर कर दिया, अपने भांजे का मर्डर कर दिया, अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। दोस्त कह रहा था कि मैं काशी जा रहा हूँ नहाने के लिए, मैं कुछ दिन प्रवास करूंगा, और गांव से, क्योंकि गांव में उसका सोना चोरी ना हो जाए, इसलिए वो सोने को अपने दोस्त के यहाँ रख गया, इसलिए कि दोस्त भरोसे का है और यहाँ सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्त ने क्या किया कि अपना सोना तो जमीन में गाड़ दिया, और उसके सोने से, उसका जो माल मिला था उससे अपना जीवन यापन किया। तो हमने वहाँ जो सोना हम जो गाड़ के आए हैं, जो हमने धन का दुरुपयोग किया, उसका कोई हमने उपयोग नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हमको पैसे की परेशानी भी उठानी पड़ती है। तो गुरु यहाँ नीच का हो जाता है तो फाइनेंस की स्थिति आती है, गुरु संतान का कारक है, संतान से प्रॉब्लम आती है, गुरु हमारी मैरिड लाइफ है, गुरु हमारा हैप्पीनेस भी है।
तो हम कभी खुश नहीं रहते हैं। मन में एक खलेश, एक अकेलापन और एक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। मकर राशि में शनि स्वराशि है, शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है। अब आप इस पेंडेमिक में देखिए कि शनि अपने ही राशि में चल रहा है, और जब तक शनि अपनी राशि में होता है, आप देखिए शनि को लाल किताब में सांप कहा गया है। जब तक सांप अपनी बिल में बैठा रहेगा, चींटियाँ उसमें आके गिरती रहेगी, जो भी उसका भोजन है उसमें गिरता रहता है। लेकिन जब सांप बाहर निकल जाता है तो वो मारा भी जा सकता है, किसी के द्वारा फपेड़ा भी जा सकता है। ऐसा ही होता है। इसलिए कहा गया है कि जिन लोगों का शनि दशम में है या जिनकी मकर राशि दसम भाव में है, ऐसे लोग ज़्यादातर घर से काम करने वाले ही होते हैं, घर पर वो ज़्यादा टाइम देते हैं। और आप इस पेंडेमिक में देखिए कि इसमें शनि अपनी ही मकर राशि में आ जाए। मकर क्या है? कर्म कारक राशि है, एक कार्मिक राशि है, और शनि जो है कार्मिक प्लेनेट है। तो आप देखिए वर्क फ्रॉम होम कितना ज़बरदस्त बढ़ गया है, यहाँ पर ऑनलाइन कितना काम हो रहा है। और ये काम कब तक ज़्यादा होगा? 22 जून 2022 तक, जब तक शनि मकर में रहेगा, ये मजबूरी में चलेगा। लेकिन उसके बाद के जो 2.5 साल होंगे, तब कुंभ राशि में शनि आएगा, तो वो भी तो शनि का ही अपना घर है। घर बदल जाए, राशि बदल जाएगी, लेकिन वो भी अपना शनि का घर है। तो उसके बाद ये जो ऑनलाइन काम अब जो चल रहा है, जो दुनिया पूरी वर्क फ्रॉम होम पर आ गई है, जगह जगह काम ये होने लगा है, ये पूरी तरह से उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा और दुनिया में एक नया परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। खैर, ये तो अभी गोचर की बात मैं करने लगा था, हमारा विषयांतर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मकर राशि में शनि अपनी ही राशि का हो जाता है और मंगल यहाँ पे आकर उच्च का हो जाता है। तो देखिए शनि क्या है? शनि हमारा कर्म है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल शनि पे बताता है। दरअसल ज्योतिष क्या है? ज्योतिष जो है, ज्योतिष हमारे प्रीवियस लाइफ के कर्मों का ग्रामर है, एक किताब है जिसे ऋषियों ने डिकोड किया, जिसे ऋषि लिख गए और जो आज भी डिकोड हो रहा है, जिस पे आज भी रिसर्च हो रही है। तो ज्योतिष सिर्फ ये बताता है और ये कर्म की थ्योरी को करेक्ट करता है। इसमें प्रेडिक्शन का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आप जैसा करेंगे वैसा वैसा भरेंगे, यही एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है कि जो आप करके आए हैं वो आपको भुगतना है। अच्छा, मकर राशि क्या है? देखिए दसम भाव जो है हमारा कुंडली का, दसम भाव में हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में, ज्योतिष की किताबों में कहा गया है कि वो उपचया स्थान है। उपचया इन द सेंस वहाँ जो है फ्री विल है, कर्म डेस्टाइंड तो है, लेकिन वो जो मैंने आपको एक किसी एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कहा गया है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन भोगने के लिए बाध्य हैं। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है इसलिए कहा गया है कि यह कर्म डेस्टिनी तो है हमारा, जो हमारा डेस्टाइंड कर्म है हम वही कर रहे हैं। हम डेस्टाइंड कर्म के अलावा अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो डेस्टाइंड कर्म है उसमें हम उलट फेर, आधा अधूरा, आगे अच्छा बुरा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि मकर राशि हमारे शरीर में हमारा घुटना है, नी, जिसे नी बोलते हैं इंग्लिश में, वो है। आप जब खड़े होते हैं तो हमारा सारा वजन हमारे घुटनों पे आता है। इसी तरह से हमारे कर्मों का सारा वजन, हमारे जीवन का, हमारे सोल का भी हमारे कर्मों पर आता है। सोल खराब नहीं है, वो हम पता नहीं कब से हम जन्म ले रहे हैं, 10,000 साल से, 50,000 साल से, 10 लाख साल से, कब से हम जन्म ले रहे हैं। तो वो हमारे कर्मों का बोझ इतना लगा हुआ है कि हमारी सोल अपने आत्म स्वरूप को, अपने स्वरूप को हम लोग भूले हुए हैं। लेकिन घुटना जो है, आप देखिए घुटना हमारा पीछे की तरफ मुड़ जाता है, आगे की तरफ नहीं मुड़ता है, पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो 50% आप माने, 50% पीछे मुड़ गया और आगे तो वो आधा सेंटीमीटर नहीं आगे बढ़ता है, आगे मुड़ सकता है। बिल्कुल हम पूरा स्ट्रेट खड़े हो रहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि हम अपने कर्मों में 50% तक की फ्री विल ले सकते हैं, अपने कर्म को अच्छा करने में और अपने कर्म को खराब करने में। तो हमें अपने कर्म को अच्छा करने में इस फ्री विल का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ डेस्टाइंड देखिए, लाल किताब में कही गई है, कहा गया है कि जो केंद्र के स्थान है कुंडली में, पहला है, चौथा है, 7वां है, 10वां है, ये बंद मुट्ठी उन्होंने कहा है। हमारे शास्त्रों में, भृगु में, जेमिनी में, BPHS में इसे केंद्रीय स्थान कही गई। केंद्रीय स्थान मतलब यहाँ हर चीज डेस्टाइंड है, यहाँ फ्री विल नहीं है। जो भी डेस्टिनी में आपको दिया है वो आपको भोगना ही भोगना है, वो अच्छा हो या खराब हो। लेकिन 10वां भाव डेस्टाइंड भी है और 10वां भाव उपचय स्थान भी है।
तो यहाँ एक फ्री विल एक्स्ट्रा रूप से आपको मिली हुई है। वैसे फ्री विल के कुछ दूसरे हाउस हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा मतलब 50% आपको फ्री विल मिली हुई है, तो उसका हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शिव जी जो कहानियाँ सुना रहे हैं, वो कहानियों में मैंने आपको जो 2-4 मतलब की पॉइंट बताए कि वहाँ ब्राह्मण हैं, वहाँ नॉलेज वाले हैं, लेकिन आपने नॉलेज का कोई सदुपयोग नहीं किया है, आप मलेच्छों के साथ रहे हैं, आपने गोल्ड के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, आपने लोगों का हक मारा है। इस वजह से क्या हुआ है, अगले जन्मों में आपकी जो पत्नी है या जो पति है, मतलब आपका जो स्पाउस है, वो बीमार निकल रहा है, आपकी संतान खराब निकल रही है, संतान से आपको दुख मिल रहा है। अब हम इसे कुंडली में देखते हैं। मान लीजिए आपकी मकर राशि है, ये आपकी मकर लगन है। अब हम लग्न में देखते हैं, तो देखिए नेचुरल कुंडली में क्या है, वह 1 नंबर आता है ना। एक बात और आपको बता दूं कि जो शनि है ना, वो शनि हमारा कर्म है, और मंगल है ना, वो हमारे पितरों का कर्म है। इसलिए मंगल शनि की राशि में आके उच्च का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ मेष राशि है और यहाँ पे हमने मकर राशि डाल दी, मतलब हमने अपना एसेंडेंट, जिन लोगों का एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है, ये उनके लिए है। यहाँ मंगल स्वराशि है पहले भाव में, और शनि या नीच का हो जाता है, ठीक है, पहले भाव में। लेकिन मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, और शनि पहले भाव में उच्च का है। अब आप इसे कनेक्ट करिए, सूर्य शनि का, यदि सूर्य शनि वहाँ हो या ना हो, हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ है या आपकी कुंडली में नहीं है, उसे छोड़िए, क्योंकि नेचुरल कुंडली में जो कुछ है उसका कितना रिफ्लेक्शन आता है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप खुद अपनी कुंडली में इसको देख सकेंगे। आप शनि सूर्य को लीजिए कि उनका जो आपस का कन्फ्लिक्ट है, ऐसे लोगों को फादर का सुख नहीं मिलता है। फादर होंगे नहीं, या होंगे तो जल्दी चल बसेंगे, जल्दी चल नहीं फंसेंगे तो आपके संबंध खराब रहेंगे। सूर्य फादर का कारक है। ऐसे लोगों की आईसाइट जल्दी खराब हो जाती है, चश्मा लग जाता है उनको। ऐसे लोग गवर्नमेंट के प्यारे नहीं होते, गवर्नमेंट के साथ भी वो चीटिंग करते हैं, अपने से बड़े लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, उनके साथ छल धोखाधड़ी, मतलब चीटिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, है ना। ये सरकार के प्रति जो हमारे दायित्व है हम उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती है। सूर्य के साथ में शनि है, तो हम गवर्नमेंट के भी विरोधी रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो वो आप उसके विरोधी रहते हैं। यहाँ गुरु नीच का हो जाता है। ऐसे लोगों को माल इकट्ठा करने की, धन इकट्ठा करने की, गोल्ड बनाने की बड़ी लालसा रहती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। गोल्ड पहनने का बड़ा शौक होता है और वो कुछ भी करते हैं उसके लिए। लाइफ में कितनी ही बार चीटिंग करते हैं, लेकिन एक चीटिंग ऐसी होती है जहाँ उनका ये माल चला जाता है। ऐसे लोगों की स्पाउस, वो पत्नी हो या पति हो, वो बीमार मिलेगा, उसके मेडिकल पर, उसकी बीमारियों पर पैसा बहुत खर्च होता है। ऐसे लोगों का गुरु जो है संतान का कारक है, कन्या हो या पुत्र हो, वहाँ से सुख नहीं मिलता है, वहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और उन पर भी पैसा खर्च होता है। आपने एजुकेशन पर पैसा खर्च किया, लेकिन एजुकेशन पाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। आपने उनकी शादी कर दी, लेकिन उसके बाद की भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, आप ही को झेलनी पड़ रही हैं, तो उसके आफ्टर मतलब बाद में भी आपको उनकी देख रेख केयर टेकर आपको बना रहना पड़ता है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरे भाव में आ जाए तो फादर की फैमिली, यानी जब आपकी शादी नहीं है, आपकी शादी होने से पहले जो भी गोल्ड फादर के जरिए आया है, आपके पैतृक जो आया है ना, वो जो धन संपदा आई है वो ज़्यादातर नष्ट हो जाती है, या तो होती नहीं है या नष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग अपनी नॉलेज के बल पर काफ़ी आगे जाते हैं, उनकी आवाज़ में बड़ी गंभीरता होती है। ऐसे लोगों को ठंडा खाना ज़्यादा पसंद होता है, थोड़ा ठंडा खाते हैं। ऐसी महिलाओं में, यदि महिलाओं में हो तो उन्हें बासी खाना बड़ा पसंद होता है, वो एक दिन पहले की खाएंगे, बड़े चाव से खाएंगे। आवाज़ में उनके में बड़ी गहराई होगी, उनको नॉलेज अच्छी रहती है और ऐसे लोग तरक्की करते हैं। लेकिन ऐसे लोग परिवार में किसी न किसी के साथ चीटिंग करते हैं। यही 10 नंबर हम थर्ड हाउस में ले जाएं तो ऐसे लोग अपने भाइयों के साथ चीटिंग करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ चीटिंग करते हैं धन संपदा के लिए। और ऐसे लोगों के संग में अक्सर यात्रा में उनका सोना चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है। हम जो अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि साहब हम ताला लगा के कोई परिवार कहीं यात्रा पर गया था दर्शन करने और पीछे से उसके मकान में चोरी हो गई
और चोर गहना ले गए, धन ले गए, वो ऐसे ही लोगों के साथ में होता है। तो जिन लोगों का मकर राशि थर्ड हाउस में आ रही है, यानी जिनकी वृश्चिक लगन है, उन लोगों को इस मामले में सावधान रहना चाहिए और अपने भाइयों के साथ में उनको चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चौथे भाव में यदि हम मकर राशि को देखें तो चौथे भाव में मकर राशि परिवार में माँ का ऐसा व्यक्ति दुलारा होता है, या कई बार दुलारा नहीं होता लेकिन माँ की उम्र बड़ी होती है। अच्छा, लग्न में आपको एक बात और बताऊंगा, जिनका लग्न मकर का है या जिनकी मकर राशि अष्टम में आ रही है, या शनि अष्टम में आ रहा है, या शनि लगन में आ रहा है, ऐसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। शिव जी ने तो पार्वती से ये जो 8 पदों का कहा गया, मकर राशि के 3 नक्षत्रों के 8 चरणों के बारे में जो कुछ कहा है, उसमें सभी जो ब्राह्मण है ना, सभी ब्राह्मणों ने अपनी पूरी लाइफ जी है। 80 साल, 90 साल, 100 साल के होकर वो लोग गए हैं, उनका देहांत हुआ है। तो ऐसे लोगों की उम्र लंबी होती है, लेकिन ऐसे लोग बिस्तर पर पड़े पड़े इतने परेशान हो जाते हैं, बीमारियों में इतने घिर जाते हैं कि बाद में वो मौत की भीख मांगते हैं, तब उन्हें मौत मिलती है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। आप समझिए, जहाँ भी मकर राशि है वहाँ आपकी चीज़ें स्लो चल रही है, वहाँ आपके साथ भी छल हो सकता है, आप भी किसी के साथ छल कर सकते हैं, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आप भी किसी के साथ चीटिंग कर सकती है। ये स्थिति वहाँ बनती है। और वह गोल्ड किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आप जितने जीवन को आप देखिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ निकल कर आएंगी। चौथे भाव में जब मकर राशि आती है तो ऐसे लोगों की माँओं का बड़ा लंबा जीवन होता है। माँ जो होगी वो काफ़ी जब नाती हो जाएंगे, कई बार पंथी हो जाएंगे, तब वो एक्सपायर करती है। लेकिन बाद में शुरू में वो स्वस्थ रहती है, लेकिन बाद में उनकी बीमारियाँ एक 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 करके बढ़ती चली जाती है। और 5वें भाव में यदि हम मकर राशि को लें तो 5वां भाव आप देखिए कि ये ऐसे लोग अपने साथियों के संग में, अपनी एजुकेशन में, अपने टीचर के साथ में, है ना, वो लोग छल धोखा करते हैं। संतान उनके साथ में करती है, वो बचते नहीं है। जैसा आप वहाँ करेंगे वैसा संतान आपके साथ करेंगे। ऐसे लोगों की संतान बिगड़ भी जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जिन लोगों की मकर राशि 5वें भाव में आ रही है, उन्हें अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार देने चाहिए। उनको एजुकेशन आप दिलाएं या ना दिलाएं, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, एजुकेशन तो हमारे समाज में एक अच्छी तरह से जीने की व्यवस्था है, लेकिन जीवन शिक्षा एकदम अलग चीज़ है। तो आप उनको जीवन शिक्षा दें, उनको संस्कार दें, जिससे कि ये जो कर्म लगातार जो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र हो रही हैं, कहीं जाके रुके तो सही, कहीं तो हम अपने फ्री विल का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक छठा भाव ऐसा है, और एक छठा भाव, एक 12वां भाव। छठा भाव में मकर कब आएगा या 12वें भाव में मकर का राशि कब आएगी? जब आपकी सिंह लग्न होगी या कुंभ लग्न होगी। ये दोनों भाव इस तरह के हैं, जब मकर राशि आ जाती है ना, तो आपके दिमाग में चीटिंग की नहीं रहती है। आपके दिमाग में चीटिंग करने का, छल करने का होगा भी ना, तो आप नहीं कर पाएंगे, वो आपके बस की बात नहीं है। आपके साथ जरूर बहुत सारी चीटिंग होती है, बहुत चीटिंग होती है, ज़बरदस्त, और पूरे जीवन भर होती रहेगी। जो भी होगा, चाहे परिवार में हो, परिवार से बाहर के लोग हो, दोस्त हो, यार दोस्त हो, आपको मतलब लोगों से खुशी नहीं मिलती है। कुंभ राशि में, कुंभ लग्न में एक जरूर फायदा है, जब कुंभ लग्न हो जाती है तो मकर राशि हमारे 12वें भाव में आ जाती है। इन द सेंस हमारे जीवन के, हमारे जन्मों की जो एक साइकिल थी कर्म की, वहाँ हमारा जब मकर राशि वहाँ आ गई है, वहाँ कोई प्लेनेट बैठा है वो, और कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, तो भी हमारा एक बहुत बड़ा एक एरिया जो हमें पिछले बहुत जन्मों से परेशान कर रहा था, वो हमेशा के लिए पूरा होने जा रहा है, वो खत्म होने जा रहा है। जन्म के साथ ही, आपके मरने के साथ ही वो आगे चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। ये उनके समय एक अच्छी चीज़ है जो और राशियों के साथ में नहीं है। लेकिन सिंह लग्न के साथ में, सिंह लग्न वालों को इस वजह से परेशान रहते हैं। सिंह लग्न में न्यूमरोलॉजी में तो लियो को बहुत ज़बरदस्त साइन माना गया है, जॉडिक साइन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा साइन माना गया है। लेकिन जिनका भी लियो सिंह लग्न है, ऐसे लोग ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, 50 के बाद, 60 के बाद अकेले होते चले जाते हैं। और लंबा जीवन तो इनका भी होता है, और इनको भी कई बार बीमारियाँ जब घेर लेती है तो इनको भी परेशानी होती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये लोग चीटिंग नहीं करते, धोखा नहीं देते। हालांकि उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता है कई बार,
कई बार और चीज़ें ज़्यादातर लोग जो भी कुछ करेंगे ना उसे वो ग्रांटेड लेंगे। अच्छा, एक ग्रांटेड यहाँ भी लेते हैं और एक ग्रांटेड मिथुन लग्न जिनकी होती है ना उनकी भी लेते हैं, क्योंकि मिथुन लग्न वालों का 10 नंबर 8वें भाव में आ जाता है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। सबसे अच्छी एक पोजीशन मकर राशि की 10वें भाव में तो देखिए वो कर्म कारक है ही है, लेकिन 9वें भाव में जब मकर राशि आ जाती है तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी होती है। वो उनको पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले वो अपना बना लेते हैं, बस ज़्यादातर लोगों को मिलती है। और ऐसे लोग हार्ट से काफ़ी दिल के बहुत बड़े होते हैं। यदि कोई ग्रह खराब हो गया है, कोई ग्रह वहाँ आ गया है, मतलब लगन में ही मान लो वृष राशि वाले के लगन में शनि आ गया तो बड़ा कंजूस हो जाएगा। वो अपने ऊपर ही खर्च करेगा, सब कुछ अपने ही अपने ही करेगा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं करेगा। दूसरों के लिए जो भी करेगा ना उसे शो बहुत करेगा। वो बगैर शोबाजी के कोई दान पुण्य भी नहीं कर सकता है। तो आप समझिए यदि आप उसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो नील बटा जीरो है, वो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा उसे पुण्य की थ्योरी के, कर्म की थ्योरी के हिसाब से, लेकिन वो करते हैं। वो उनके सबकॉन्शियस में है, ये घिरा हुआ रखा हुआ है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो ये रहेगा। अब यही मकर राशि जब 11वें भाव में आती है तो ऐसे लोगों के लिए हम सलाह देते हैं कि भाई आप नॉन वेज ना खाएं, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ जो है कई तरह की चीज़ें आ जाती है। यहाँ नंबर 11 भाव में जो मकर राशि जो कैप्रिकॉन आ गया है, देखिए आप जब तक किसी से लड़ेंगे नहीं तब तक आपका खाना हजम नहीं होगा। और एक पर डे का वो आ जाता है, पर डे ऐसी स्थिति होती है आपको किसी ना किसी से बढ़ना ही है, लड़ना ही है, झगड़ा करना ही है, किसी को उल्टा सीधा कहना ही है। आप देख लीजिए, यानी ये उन लोगों के लिए है जिनकी पाइसेज लगन है, जिनका एसेंडेंट पाइसेज है, मीन लगन है जिनका। आप इसे देखिए किस तरह से मैनिफेस्ट होता है, चीज़ें किस तरह से करती है, किस तरह से काम करती हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि मकर लग्न में जो मैंने कहानियाँ पढ़ी थी, जो शिव पार्वती का संवाद है, वो किस तरह से कहते हैं और कर्म की थ्योरी किस तरह से काम करती है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ जो मैं हालांकि शुरू में बताना चाहता था। देखिए, हम जिस समाज में है ना, हम किसी भी देश में, किसी भी समाज में, वहाँ एक संविधान काम कर रहा है। मैंने किसी के साथ चीटिंग की, किसी के साथ रेप किया, किसी का मर्डर किया, किसी के साथ चैन स्नैचिंग की, किसी के साथ लूट की, तो मैं जेल चला गया, मुझे सज़ा हुई और मैं जेल से सज़ा भोगने के बाद बाहर आ गया। इन द सेंस जो मैंने गलत काम किया था उसकी मुझे सज़ा मिल गई है। लेकिन समाज में मेरी जो इमेज होगी ना, वो रेपिस्ट की होगी, वो लुटेरे की होगी, वो डकैत की होगी, वो भ्रष्टाचारी की होगी, वो इमेज ख़त्म नहीं होती है। इसके बावजूद जो मैंने पाप किया था और जिस पाप की मुझे यहाँ सज़ा मिली है, ऐसा नहीं है कि जो मेरा किया हुआ बुरा काम यहीं ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ऑल माइटी अथॉरिटी की जो सर्वोच्च अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका वहाँ एक अलग नियम है। वो नियम इस तरह काम करता है कि वहाँ जो आपने देखा है, जो सुना है, जो कहा है और उसको आपने इग्नोर किया है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपका आप पाप के भागीदार हैं। शिव जी एक कहानी सुनाते हैं, एक नक्षत्र के किसी चरण की एक कहानी है, जिसमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और इधर तालाब में, जो कीचड़ का तालाब है, उसमें एक गाय फंसी हुई है। आदमी चला गया, उसने गाय को देखा कि फंसी हुई है और चला गया अपने रास्ते। उसे कहीं काम से जाना होगा, कुछ नहीं किया ना आदमी ने, लेकिन किया। उसने क्या किया, जब वह मरा तो उसे यमदूत नरक ले गए और उन लोगों को उसको सजा सुनाई गई कि आप 60,000 साल नौरव नामक नरक में रहेंगे। आप कहेंगे भैया उसने ऐसा क्या किया जो उसे इतने 1000 साल का नरक मिला? उसे इतने 1000 साल का नरक इसलिए मिला कि उसने देखा और गाय को बचाने का प्रयास नहीं किया। जब उसका अगला जन्म होता है कुछ जन्मों के बाद, कुछ हजारों सालों का नरक भोगने के बाद, वो जानवर बनता है, पशु योनि में बार बार आता है और फिर मनुष्य योनि में आता है। और जब वो दुख भोगता है और पार्वती कहती है कि प्रभु ये तो आपका भक्त है, ये तो आपका बड़ा उच्च कोटि का भक्त है, इसको ये सब परेशानियां क्यों हो रही हैं? तो शिव जी कहते हैं कि चूंकि इसने उस जन्म में गाय को नहीं देखने के बावजूद नहीं बचाया था, इसलिए इसको ये भोगना पड़ रहा है। और आप तो आज की बुद्धि लगाएंगे ना, जो आपने एजुकेशन ली है, आप तो आज के समाज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से सोचेंगे ना कि भाई मेरा क्या दोस्त था इसमें, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने कोई गाय को कुदाया थोड़े, उसे धक्का थोड़ी दिया है। और यहाँ का कोई अदालत होगी, यहाँ का कोई जज होगा, आप लोकल अदालत से नहीं जीतेंगे, आप हाई कोर्ट से जीत जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ जीतना नहीं है। वहाँ तो जो आपने किया है, आप देखिए 60,000 साल नरक भोगने के बावजूद भी
उसके अगले जन्मों पर उस पाप का रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसीलिए मैं इन कहानियों को डिकोड करके आपको बता रहा हूँ कि ये जो मकर राशि जहाँ भी आ रही है, जो मैंने आपको उसके तत्व बताए हैं, वह छल है, धोखा है, माँ गोल्ड की चोरी है, माँ गोल्ड के लिए धोखा देना है, माँ गोल्ड के लिए हत्या करना है, वहाँ गोल्ड एक बहुत प्रमुख चीज़ है, वहाँ पैसा बहुत प्रमुख सी चीज़ है, वहाँ संतान, वहाँ रोगी स्पाउस है, बीमार है स्पाउस हमेशा, वहाँ आपकी लंबी उम्र है। ये सारी चीज़ें आप जिन भावों में रखें, जिन भावों में मकर राशि आ रही है वहाँ देख लीजिए, और जिन लोगों की मकर राशि है आप लोग अपने लाइफ में देख लीजिए कि ये चीज़ें किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही हैं। सॉरी, आप मुझे बताइएगा जो कुछ जिस तरह से मैंने इसे डिकोड किया है और जो आपको रिसर्च की कुछ चीज़ें बताई हैं वो आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो या आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो, आप सहमत ना हो, फिर भी आप कमेंट करिए। और मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नॉलेज आपको दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। आपको मैं आगे इस तरह से नई नई राशियों पर, नए नए ग्रहों पर बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च की बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि इस सृष्टि में जो आप लेते हैं, इस प्रकृति से, जो इस कायनात से जो आप लेते हैं वो आपको लौटाना है। आप नहीं लौटाएंगे तो वही स्थिति होगी जो ब्राह्मणों की हो गई है, जो मकर राशि में जहाँ गुरु नीच का हो जाता है। यदि आप अपने ज्ञान को समाज के लिए काम में नहीं लाते हैं तो आपका गुरु नीच का हो जाता है। मेरा तो गुरु अभी सिंह राशि का है, सिंह राशि का गुरु है, तो वो कह रहा है कि मैं अपनी नॉलेज को फैलाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटूं, जिस तरह सूरज अपनी रोशनी बांटता है मैं इस तरह काम करूं। आपका आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले की मुझ पर कृपा रही, तो मैं इसी तरह से बांटता रहूँगा। आगे फिर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय बाबा।